अस्सलाम दोस्तों, सैटरडे मौसम अगर मैं कुछ जानते जनाब लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारियां जो है इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं और इस हवाले से जो कंटेंट है, जो नकाद हैं, उस पर उसको तय करने के लिए मुशावरत जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये इतनी धमाका खेज होगी कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में इमरान खान की मोहब्बत का जो बुखार चढ़ा है वो बुखार ना सिर्फ उतर जाएगा बल्कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है उसको आगे ले जाने के लिए बहुत ही बड़ी सहूलत जो है वो उनको फराहम हो जाएगी। बताया यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो सेट है वो तैयार कर लिया गया है और इस सेट के ऊपर एक फिल्म है उसको भी नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां नवाज शरीफ साहब अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में जब पनामा का चूरन पूरे जोर शोर के साथ बेचा जा रहा था के हवाले से इंकशाफात करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस किस मौके पर कौन आया, किसने किसका पैगाम दिया, कौन सी ऑफर की, कौन सी फेवर मांगी, सब कुछ खोलकर कौम के सामने रख दिया जाएगा। हर एक हकीकत जो है वो आश्कार कर दी जाएगी और बताया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकालने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को जो चलता फलता, वो कहते हैं ना, चलता फूलता हंसता बसता जो मुल्क था उसको उजाड़ने की जिसने साजिश की उन तमाम के तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाएगा और इसके लिए जो ठोस शवाहिद हैं और ठोस वाक़यात हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो कौम के साथ शेयर किए जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा से ही ये एक झूठ बोला गया, आधा सच लोगों को बताया जाता है और आधे झूठ को इस तरीके से मिलाकर सच के चूरन के तौर पर बेचा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि वाह 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 जनाब अन्नी पै गई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जब एक ठोस चीज़ ठोस बुनियादों के साथ सामने आएगी तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमने माजी में जज अरशद मलिक साहब की एक वीडियो देखी। जज अरशद मलिक साहब की वीडियो को लाहौर में मरियम नवाज साहिबा ने मॉडल टाउन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों के सामने लेके आई और वहाँ पर उन्होंने अरशद मलिक साहब की इस वीडियो से इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा दी थी वो सज़ा दबाव के तहत दी थी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर अरशद मलिक साहब खुद इस बात का एतराफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे कि उनके ऊपर दबाव था और माजी में उनकी तरफ से किए जाने वाली किसी गुनाह की भी वीडियो किसी के पास मौजूद थी और उनको वो वीडियो दिखाकर इस बात पर कायल किया जा रहा था कि जनाब आपने अगर नवाज शरीफ को सज़ा नहीं दी, अगर आपने नवाज शरीफ के केस का फैसला मेरिट पर किया या अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुना तो फिर ये वीडियो देख लो, इस वीडियो को पब्लिक कर दिया जाएगा और उसके बाद तुम और तुम्हारे ख़ानदान को किसी भी जगह पर मुँह छुपाने की जो जगह है वो नहीं मिलेगी। और इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर चुके जज अरशद मलिक साहब थे, उन्होंने बरमला उस वीडियो के अंदर इस बात का एतराफ़ किया था कि यार केसेस तो कुछ नहीं लेकिन वो मेरे पीछे पे नहीं, ये इस तरह के जुमले उनसे मंसूब किए गए थे इसी वीडियो के अंदर। और फिर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि यार मैं एक केस की सज़ा देती दूजे च मैं बरी करता उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये केस जब हाई कोर्ट में जाएगा, इसकी अपील में जाएंगे तो वहाँ पर इस फैसले के अंदर नकाइस मौजूद हैं, उन नकाइस से आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। इस बात का उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया और उस वीडियो ने जो मरियम साहबा ने जारी की थी उस वीडियो ने पाकिस्तान में इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई थी वो इस वजह से नहीं दी गई थी कि नवाज शरीफ ने करप्शन की, बल्कि नवाज शरीफ को सज़ा इस वजह से दी गई थी कि इमरान खान के रास्ते को हमवार करना था और ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था इसको ना सिर्फ कामयाबी से लॉन्च करना था बल्कि इसको कामयाब भी बनाना था। जिस वीडियो का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि सेट भी लग गया है और फिल्म भी नुमाइश के लिए तैयार है, ये एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की रिकॉर्डिंग है जिसमें उस वक्त के चंद मुनसिफ बैठे हुए हैं और वो बैठकर इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ को सज़ा कैसे देनी है, नवाज शरीफ को किस मुकदमे में किस तरीके से फंसाना है या नवाज शरीफ को किस तरीके से इक़्तिदार से अलग करना है और इमरान खान का रास्ता कैसे हमवार करना है। इस वीडियो के अंदर वो कहते हैं ना जजों की बैठक लगी हुई थी, जजों की बैठक लगी हुई थी और उस वक्त की जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी 2017 में, जो उस वक्त की जुडिशल
पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट थी वो वहाँ पर मौजूद थी, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपने फैसलों में नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया लिखा था, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने फ़ोन कॉल्स करके या मॉनिटरिंग जजेस लगाकर इस बात का को इंश्योर किया था कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले सज़ा भी मिलनी चाहिए और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल में भी होना चाहिए। वैसे लोग भी मौजूद थे, ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कल भी जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी उनके ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम आयद किया जाता था और वो इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर तरीन शख्सियत थी। और आज भी वो इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त इस बारे में शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जनाब उनके लिए जो स्पेस है अब वो बहुत ही ज़्यादा कम होती चली जा रही है। मेरा इशारा है जनाब साकिब निसार की तरफ, आसिफ सईद खोसा की तरफ, शेख अज़मत सईद की तरफ और सबसे बढ़कर जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ। और क्योंकि इन तमाम लोगों ने इस खेल के अंदर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई किरदार अदा किया है और वो किरदार अब इस हद तक सामने आ चुका है कि अब उसको झुटलाना मुमकिन नहीं है। और ये बात मैं आपको बताऊं, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार ज़राए ने बताई है कि ये जो वीडियो है इसका तोहफा, ये तोहफतन वीडियो पेश की गई थी नवाज शरीफ साहब को या मरीम साहिबा को और उनको ये बात कही गई थी कि ये हमारी तरफ से आपके साथ इखलास का सबूत है। ये लफ्ज़ कहते हुए ये वीडियो उनको दी गई थी कि क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान का जो है ना ज़रा तख्त हिल रहा था उस वक्त कुछ राब्ते हो रहे थे, लंदन में मुलाकातें भी हो रही थी, बैक चैनल राब्ते भी हो रहे थे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसको हेड कर रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि आपने कल भी हमें धोखा दिया था, आप आज भी हमें धोखा देंगे, लिहाजा इस बात की गारंटी कौन देगा कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये राब्ते सारे जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ससुर मोहतरम के ज़रिए हो रहे थे, क्योंकि उनका भी ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलता था और दरमियान में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो जनरल बाजवा साहब के भी करीब थे और इमरान खान साहब के भी करीब थे। उनमें से एक शख्सियत ऐसी भी थी जिनके जनरल बाजवा साहब जब वो टीचिंग किया करते थे वो उनको पढ़ाया करते थे। उस वक़्त ना जनरल बाजवा साहब उनके शागिर्द रह चुके हैं रावलपिंडी के एक कॉलेज में, तो ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को साबित करने के लिए कि वो किसी भी मौके पर आकर नवाज शरीफ को डिच नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, उन्होंने इस रिकॉर्डिंग जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ उसकी कॉपी जो है वो जनाब नवाज शरीफ साहब को फराहम की थी। कहा था कि जनाब ये है हमारी तरफ से इखलास का सबूत कि हमने ये ऐसी चीज़ आपके हाथ में दे दी है, एक ऐसा सबूत आपको दे दिया है जो मंजर आम पर आएगा तो छक्के छूट जाएंगे। जब ये मंजर आम पर आएगा तो आपकी बेगुनाही के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी। और अब इस बारे में जो है वो तय कर लिया गया है कि ये वाला जो सबूत है ये मंजर आम पर लाया जाएगा। अब इस हवाले से दो सिचुएशंस हैं जो तैयार की जा रही हैं। एक सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया और वहाँ पर वो उन तमाम किरदारों का जिक्र करेंगे कि जनाब कौन था, कौन आया, किसने क्या किया, किसने किसके ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाया, इस तरह की वो तमाम चीज़ें और कुछ सबूत जो है वो लोगों के सामने शेयर करेंगे। अलबत्ता ये जो वीडियो है उसको जो है वो उस मीटिंग के अंदर यानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इसका जिक्र वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़रूर करेंगे। अलबत्ता इस वीडियो को उस मौके पर सामने लाया जाएगा जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके होंगे, यहाँ पर केसेस से क्लियर हो चुके होंगे, यहाँ पर इंतखाबी मुहिम जो है जोशो खरोश से जारी होगी और उसके किसी टर्निंग पॉइंट के ऊपर किसी जलसे में ये वीडियो अचानक स्क्रीन के ऊपर प्ले कर दी जाएगी। ये एक राय है मुस्लिम लीग नून की तरफ से या ये एक मशवरा है लीडरशिप का जो नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है कि जनाब बेहतर यह है कि एक ही दफ़ा ये सारे बड़े बड़े धमाके करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता धमाके किए जाए और
فائنل سٹیجز کے اوپر یہ والا دھماکہ کیا جائے. لیکن مجھے یہ ایسے اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو پلان بھی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ایکسپوز کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے اپنی بے گناہی کو لے جا کر پھر میں پاکستان پہنچوں گا. اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حتمی فیصلہ تو یقینی طور پر نواز شریف صاحب نے ہی کرنا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ انہوں نے کب ریلیز کرنی ہے. البتہ یہاں پر یہ جو باتیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں اور خاص طور پر یہ والی انفارمیشن تو بہت ہی حد تک نظر آ رہی ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 اکتوبر سے پہلے ایک جانب تو عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کارڈز کے اوپر موجود ہے. جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کے حوالے سے تو کافی روز سے یہ خبریں گرم تھی کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے. ایک مرتبہ پہلے بھی اس حوالے سے خبر آئی تھی اور گزشتہ 2-3 دن سے بلکہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا بہت زیادہ پوسٹ اس حوالے سے موجود ہے, بلکہ شاید فیض کے نام کا ایک ٹرینڈ بھی میں نے دیکھا جو پہلے سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس کے اوپر بنا ہوا تھا اور وہاں پر تھریڈ کے اندر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود تھیں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے. اور اسی میں جو ایک بڑے کریڈیبل رپورٹر ہیں فخر دورانی صاحب, انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ رابطہ کیا جائے جنرل فیض حمید سے یا ان کے اہل خانہ سے اس بات کی کنفرمیشن کے لیے کہ کیا ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, لیکن ان کو ابھی تک اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی کیونکہ ان کی طرف سے جو رابطے کیے گئے تھے اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اب ان کا یہ کہنا تھا کہ جواب نہ آنا بھی انفیکٹ خبر کی ہی تصدیق ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جنرل فیض حمید کی گرفتاری, تو اس کے لیے اس خبر کو اس وقت تک بریک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی 100% تصدیق نہ ہو جائے. لہٰذا اس کا ویٹ کر لینا چاہیے, جب تک یہ خبر کنفرم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو جاری نہیں کیا جانا چاہیے. یہ فخر دورانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. اب فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, قطع نظر اس بات سے یہ بات بہت ہی زیادہ واضح ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا اس سارے کے سارے معاملات کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر کردار رہا. بلکہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے اس بات کا جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیے بغیر ذکر ضرور کیا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے یہ بات کہی تھی کہ وہ عمران خان کے لیے راستہ چھوڑ دیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی گورنمنٹ بنے گی تو اس کے نتیجے میں طالبان بھی قابو میں آ جائیں گے, اس کے نتیجے میں افغانستان کے ساتھ بھی امن ہو جائے گا. اس طرح کی کچھ انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس وقت بھی ان لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ غلط گھوڑے پر جوا لگا رہے ہیں, یہ بندہ جو ہے نا وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا اور آپ ہی کو نقصان پہنچائے گا. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے. اب سچویشن ذرا تھوڑی سی آنے والے دنوں کے اندر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب بہت ساری حقیقتیں جو ہیں وہ بے نقاب ہونی ہیں. نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس اور دھماکہ خیز پریس کانفرنس, دیکھیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی وطن واپسی کا اعلان خود نہیں کیا, شہباز شریف صاحب سے کرایا. انہوں نے اپنی وطن واپسی کا اعلان مریم نواز سے نہیں کرایا, شہباز شریف سے کرایا. لیکن اس پورے کے پورے کھیل کو ایکسپوز وہ شہباز شریف سے نہیں کرائیں گے, اس پورے کے پورے کھیل کو ایکسپوز وہ خود کریں گے, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے آگے آ کر اس سارے معاملات کی لیڈ لینی ہے اور اپنے ڈی مورلائز ورکر کو جو ہے تقویت پہنچانی ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا ہے, اس کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے, اس کو کھڑا کرنا ہے اور پھر انتخابات میں عمران خان اور ان کی جماعت کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی مسلم لیگ نون کے لیے یقینی طور پر کسی نہ کسی لیول پر مورال بوسٹنگ ضرور ہوگی. لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب آتے ساتھ ہی بدل جائے گا, جناب پی ٹی آئی کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا, یہ بالکل ممکن نہیں ہے. ایسا سوچنے والے ایمکوں کی جنت میں رہتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پاپولیرٹی موجود ہے, ان کی ویو موجود ہے, اس کو آپ یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی
اس ویو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس ویو کا سامنا کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو تیار کر سکتی ہے؟ کس حد تک؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور ان کی طرف سے ورکر سپورٹر کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بیانیے پر منحصر ہے کہ وہ ایسی کون سی جو توپ چیز ہے وہ سامنے لاتے ہیں، ایسا کون سا انتخابی نیریٹو ہے جو وہ اڈاپٹ کریں گے، اور کس طریقے سے وہ اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد ہی ہوگا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔